क्लास अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूनेरिया में वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया in which the structure and development of Anthridium and Archegonium will be discussed. Funaria plants species, these are monoecious, means that sex organs Anthridia and Archegonia, these are present in the same plant but on different branches at the terminal ends of the different branches, which are called the gametophores. And these sex organs, these are present intermingled with the paraphyses. Paraphyses are the filaments which are 4 to 6 cells high and 1 cell in thickness. And these paraphyses, they also contain chloroplasts, and the apical cell of each paraphysis is globose, mean के swollen round circular shape का होता है, and it surrounds the anthridium, इसके ऊपर जो है present होता है और इसको protect भी करता है। paraphysis जो है इनमें water hold करने की capacity होती है, and due to this presence of water in these paraphysis, they prevent the sporophyte from anthridium from the desiccation, मीन के anthridium जो है उसको ड्राई होने से ये बचाते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं कि स्पोरोफाइट जो गेमिटोफाइट प्लांट है फ्यूनेरिया का, इसमें जो है वो मेल ब्रांचेस प्रेजेंट हैं और जो है वो फीमेल ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, और फीमेल ब्रांचेस और मेल ब्रांचेस जो है वो इनके अपर टर्मिनल जो एपिसिस हैं यहाँ पर जो है वो एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं। फीमेल ब्रांच जो है इसके ऊपर आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं और मेल ब्रांच जो है उसके टर्मिनल एंड पर एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होते हैं। Now we will see the diagram of the anthridial head, means के anthridial जो branch है, मेल ब्रांच है, उसके अपर टर्मिनल एंड जो है एपिसिस जहाँ पर जो है वो एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ये क्लस्टर में प्रोड्यूस होते हैं और इसमें इनके इर्द गिर्द जो है ये मिक्सड होते हैं इन बिटवीन द फिलामेंट्स के। इसके अंदर 3 to 4 सेल जो है वो हाई फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको पैराफाइसिस कहते हैं, और पैराफाइसिस के अपर जो टर्मिनल सेल्स हैं ये ग्लोबोज शेप के होते हैं, जो वाटर होल्ड करने की जिनके अंदर कैपेसिटी होती है। इसी तरह से फीमेल जो ब्रांच है, द टर्मिनल एंड ऑफ द फीमेल ब्रांच ऑल्सो हैव आर्चिगोनिया इन क्लस्टर्स, ग्रुप्स में आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं और जहाँ पर भी पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं आर्चिगोनिया के बीच में, और इसके इर्द गिर्द जो है पैराफाइसिस और आर्चिगोनिया जो है इनके इर्द गिर्द जो है वो फोलिएज लीव्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सराउंड करते हैं, विच आर नोन एज द पेरिचिटल लीव्स ऑल्सो। और एंथ्रीडिया जो है वो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, जबकि आर्चिगोनिया जो है ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। मेल ब्रांच ऑन द फ्यूनेरिया gametophyte, that gametophore which on which the anthridia are produced at their apices, these are known as the male branches or the male gametophore. And these anthridia, as we have discussed earlier, that these are produced in groups in the at the convex shaped apex of the male branch, and these anthridia जो है these are intermingled with the paraphyses, और anthridia जो है इनके इर्द गिर्द जो है वो foliage leaves जो है जिनको सराउंड करते हैं थोड़े से ज़्यादा जो है वो थिकली अरेंज होते हैं, मीन ज़्यादा रोजेटी लाइक मैनर में जो प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रांच के निचले पार्ट में जो है वो सेपरेट अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपर पार्ट में ये वर्ल्ड ऑफ लीव्स जो है प्रेजेंट होता है, इनको पेरिचिटियल लीव्स कहते हैं, जो एंथ्रीडिया को सराउंड करते हैं और इससे जो
स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसको पेरिचिटियम भी कहा जाता है, जो उसको कवरिंग जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो पहले जो है वो एंथ्रीडिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एंथ्रीडिया जो है दीज आर क्लब शेप्ड इन स्ट्रक्चर एंड एट द बेस ऑफ द एंथ्रीडियम जो है में स्टाक प्रेजेंट होता है। दिस इज द Funaria gametophyte plant on which this is the male branch, male gametophore, and the apex of this at the terminal end of this जो है वो perichital leaves जो है वो present है, और इन perichital leaves जो है इनके सेंटर में जो है वो कन्वेक्स शेप का जो पार्ट होता है उसके ऊपर एंथ्रीडिया जो है वो क्लस्टर में प्रोड्यूस होते हैं। और ईच एंथ्रीडियम जो है उसका जो स्ट्रक्चर है ये क्लब शेप के एंथ्रीडिया होते हैं, जिनके इर्द जो है वो जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है, और इस जैकेट लेयर के अंदर जो है दिस इज जैकेट लेयर सिंगल सेल थिकनेस एंड इनर साइड ऑफ दिस पार्ट जो है एंथ्रीडियम का क्लब शेप स्ट्रक्चर का, इसमें स्पर्मेटोजीनस सेल प्रेजेंट होते हैं जो एंथीरोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं बाद में, और इसके बेस पर जो है वो स्टाक प्रेजेंट होता है, और इसके अपर जो एंड है एंथ्रीडियम जैकेट का जो अपर मोस्ट जो पार्ट है सेल है, इसमें जो एपिकल सेल होता है ये इसका जो है वो पार्ट डेवलप करता है ओपर्कुलम, जो है एपिकल कैप की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो एंथ्रीडिया से एंथीरोजॉइड्स की रिलीज में जो है हेल्प करता है। मीन के जब मेच्योर हो जाते हैं तो अपर पार्ट जो है वो ओपन हो जाता है, और जिससे एंथीरोजॉइड जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, हाउ दिस एंथ्रीडियम इज़ डेवलप्ड। ईच एंथ्रीडियम जो है मेल ब्रांच के एपेक्स पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, सुपरफिशियल सेल अपर मोस्ट सेल जो होते हैं सरफेस पर जो प्रेजेंट होते हैं, दी डेवलप इनटू एंथ्रीडियम, और ये जो है वो पेप्लेट थोड़े से जो है वो स्वेल हो जाते हैं, दीज बिकम डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल्स, और ये जो है वो दो सेल्स में डिवाइड होते हैं बाय ट्रांसवर्स डिवीजन इनटू आउटर एंड इनर सेल। इनर सेल जो है ये एंथ्रीडियम की स्टाक का जो गेमिटोफाइट टिश्यू के अंदर जो है वो एम्बेडेड पार्ट डेवलप करता है, जबकि आउटर साइड जो है ये ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद जो है वो 2 to 3 सेल्स का फिलामेंट प्रोड्यूस करता है, और इस फिलामेंट में जो टर्मिनल सेल होता है सबसे ऊपर वाला जो सेल है वो एपिकल सेल बन जाता है, और इसके जो है वो दो कटिंग फेसेस यानी कि दो साइड जो है इसकी डेवलप हो जाती हैं और दोनों साइड से फिर ये सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। टर्मिनल सेल जो है ये जो एपिकल सेल है, then this produces the 5 to 15 segments below it which are arranged in two rows, यानी कि दो साइड्स हैं तो दोनों साइड से दो सेल जो है वो रो में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, दो रोज में। और इसी तरह से फिर एपिकल सेल से 2-3 सेल पीछे हट के यानी नीचे की तरफ जो है सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और डिवाइड इस तरह से होते हैं कि उसमें दो अनइक्वल सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक जो स्मॉलर सेल है वो जैकेट इनिशियल सेल होता है, और जो लार्जर होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोजीनियस सेल कहलाता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोजीनियस सेल जो है इट अगेन डिवाइड्स एंड इट प्रोड्यूसेस एन अदर जैकेट इनिशियल सेल। यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं इसकी डेवलपमेंट की। दिस इज द सुपरफिशियल सेल विच हैज़ बिकम पेप्लेट, और उसके बाद जो है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है इनटू आउटर एंड इनर सेल। इनर सेल जो है वो स्टाक इसका पार्ट प्रोड्यूस करता है एंथ्रीडियम का, और जो आउटर सेल है ये जो है वो डिवाइड होके फिलामेंट प्रोड्यूस करता है, और इसका जो अपर मोस्ट सेल है इट बिकम द एपिकल सेल, और फिर इसमें डिफ्रेंसिएशन इस तरह से होती है कि इसकी दो कटिंग फेसेस जो है बन जाती हैं, और ये दोनों साइड से फिर सेगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। फिर इसी तरह से जो है इस एपिकल सेल से कुछ नीचे जो है ये सेगमेंट्स जो होते हैं दोनों साइड के, इसमें जो है वो डिवीजन होती है। इस तरह से डिवीजन होती है कि वो सेगमेंट डिवाइड होके स्मॉलर जो है वो जैकेट इनिशियल सेल और लार्जर स्पोरोजिनस सेल, इस तरह से दूसरा सेगमेंट जो है इसमें भी इस तरह से डिवीजन होती है, जैकेट इनिशियल सेल स्मॉलर और लार्जर स्पोरोजिनस सेल्स।
नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें दिस लार्जर स्पोरोजिनस सेल अगेन डिवाइड्स टू प्रोड्यूस अनदर जैकेट इनिशियल सेल। इस तरह से सेकंड वन जो है ये इस पर भी और डिवीजन होती है और उससे दूसरा जैकेट इनिशियल सेल भी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फिर इसके बाद ये जो जैकेट इनिशियल सेल्स हैं these divide anticlinally to produce the single cell thick layer of the jacket of the एंथ्रीडियम। जो एंथ्रीडियम के इर्द गिर्द जो है ये सिंगल सेल थिक जो है वो वॉल इसकी जैकेट प्रोड्यूस हो जाती है एंथ्रीडियम की। एंड द स्पर्मेटोजिनस सेल दे ऑल्सो डिवाइड। ये तरह ये एक स्पर्मेटोजिनस सेल दो में डिवाइड हुआ, इस तरह से ये भी जो है वो दो में डिवाइड होगा। And then these spermatogenous cell they divide by repeated divisions to produce the sporocytes or the spore mother cells। लास्ट जनरेशन इनकी जो है वो स्पोर मदर सेल्स कहलाती है। एंड देन दीज स्पोर मदर सेल्स आर चेंज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एंथीरोजॉइड्स और मेल स्पर्म्स, यानी कि ईच स्पोर मदर सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ बायफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर का होता है। और इस तरह से एक हर एंथ्रीडियम जो है उसके अंदर इस तरह से जो है वो स्पर्मेटोजिनस सेल जो है वो स्पोर मदर सेल जो है वो बना देते हैं और ये स्पोर मदर सेल जो है वो फिर एंथीरोजॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो है वो फीमेल ब्रांच जो है उसके ऊपर आर्चिगोनिया किस तरह डेवलप होते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ द गेमेटोफाइट on which the archegonia are produced, these branches are known as the female branches or the female gametophores। और फीमेल जो ब्रांच है ये मेल ब्रांच की बेस से जो है वो अराइज होती है, प्रोड्यूस होती है। और जो फीमेल ब्रांच का जो अपर पार्ट है एपेक्स है वो फ्लैटन हो जाता है और एक रिसेप्टिकल लाइक शेप में जो है चेंज हो जाता है और आर्चिगोनिया जो है इस रिसेप्टिकल के ऊपर क्लस्टर्स में यानी ग्रुप में प्रोड्यूस होती हैं। और जिस तरह एंथ्रीडिया जो है उनके बीच में जो है वो एंथ्रीडिया के बीच में जो है पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली आर्चिगोनिया आर ऑल्सो इंटरमिंगल्ड विद द पैराफाइसिस। यहाँ पर जो है वो हम फीमेल ब्रांच का जो है वो अपर एंड टर्मिनल पार्ट जो है जहाँ पर आर्चिगोनिया क्लस्टर में डेवलप होते हैं वो देख रहे हैं। इसमें पेरिचिटल लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके इर्द गिर्द और पैराफाइसिस भी जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और ईच जो आर्चिगोनियम है इसका अगर हम जो है वो स्ट्रक्चर हम देखें, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, तो आर्चिगोनियम जो है वो इंडिविजुअल आर्चिगोनियम इट इज़ फ्लास्क शेप्ड structure and the upper elongated part of this archegonium is known as the neck region। and neck region जो है उसमें इंटरनली जो है वो नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो सिंगल लेयर्ड सिंगल सेल थिक जो है वो लेयर जैकेट प्रेजेंट होती है इस नेक रीजन में। और उसके बाद इसका जो लोअर बेसल पार्ट है आर्चिगोनियम का that is swollen, it is known as the venter। and in this venter ventral canal cell is present and the egg cell is present। and the ventral part of the archegonium it is surrounded by the jacket layer which is two celled in thickness, mean के इसकी जो दो लेयर्स जो है वो जैकेट इनिशियल की जो है इसकी प्रेजेंट होती है। और आर्चिगोनियम जो है उसके बेसल पार्ट में नीचे जो है वो स्टाक प्रेजेंट होता है थ्रू विच इट इज़ अटैच टू द receptacle where the archegonia are present in groups। Now let's see how the development of the archegonium occurs। तो आर्चिगोनियम की जो डेवलपमेंट है ये जिस सेल से डेवलप होती है रिसेप्टिकल के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं दिस दैट सेल इज नोन एज द एपिकल सेल। और एपिकल सेल जो है इसकी दो कटिंग फेसेस होती हैं और ये दोनों साइड से सेगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इसमें दिस इज़ द एपिकल सेल, पहले इसकी एक कटिंग फेस प्रोड्यूस हुई फिर उसके बाद सेकंड, और ये जो है दो कटिंग फेसिस वाला सेल जो है एपिकल सेल बन जाता है और नीचे की तरफ जो है वो सेगमेंट्स प्रोड्यूस करता है जो इसका
स्टॉक जो है वो आर्चिगोनियम का प्रोड्यूस करेंगे। जबकि दिस एपिकल सेल जो है आफ्टर प्रोड्यूसिंग द सेगमेंट्स ऑन बोथ साइड्स इट बिकम थ्री साइडेड, और ये तीनों साइड से, अब पहले दो साइड से सेल प्रोड्यूस किए, अब थ्री साइडेड हो जाता है और तीनों साइड से जो है वो सेल प्रोड्यूस करेगा। और तीनों साइड से जो सेल प्रोड्यूस करेगा तो पेरिफेरल जो सेल्स हैं आउटर टू ऑन द आउटर साइड दीज आर नोन एज द पेरिफेरल सेल्स, और सेंटर में जो है वो एक सेल प्रेजेंट होता है और ये सेल जो है वो एक्सियल सेल कहलाता है। नाउ दिस एक्सियल सेल जो है ये जो है वो डिवाइड होके आउटर कवर सेल और जो है वो सेंट्रल सेल प्रोड्यूस करता है। जबकि थ्री जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं इसके, ये आर्चिगोनियम का जो है वो जैकेट लेयर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि इसके डेवलपमेंट के जो स्टेप है इसमें पेरिफेरल सेल जो है दीज डिवाइड टू फॉर्म द जैकेट इनिशियल्स, और ये इनिशियल जो है वो फिर जैकेट लेयर्स अराउंड द वेंटर एंड द नेक रीजन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एक्सियल सेल होता है ये डिवाइड करके दो सेल बनाता है, प्राइमरी कवर सेल एंड द सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल जो है ये डिवाइड होके फिर प्राइमरी कैनाल सेल और वेंटर सेल बनाता है। और प्राइमरी कैनाल सेल जो है वो नेक कैनाल सेल प्रोड्यूस करता है, जबकि वेंट्रल सेल जो है वेंट्रल कैनाल सेल और एग प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि इसमें ये जो थ्री पेरिफेरल सेल थे वो जैकेट लेयर इसकी प्रोड्यूस करेंगे आर्चिगोनियम का, नेक और जो है वेंट्रल रीजन की। और जबकि एक्सियल सेल जो है वो डिवाइड होके दो सेल जो है बनाएगा, कवर सेल और जो है वो सेंट्रल सेल। कवर सेल जो है वो उसका कवर सेल आर्चिगोनियम के नेक पर जो एपिकल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा, जबकि सेंट्रल सेल जो है ये जो है वो डिवाइड होके तो ये प्रोड्यूस करता है दो सेल्स, और इन दो सेल में एक जो है प्राइमरी कैनाल सेल बनता है और दूसरा जो है वो वेंट्रल सेल बनता है। प्राइमरी कैनाल सेल जो है इट प्रोड्यूसेस द नेक कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल प्रोड्यूस करेगा। जबकि नीचे वाला जो सेल है जो वेंट्रल सेल है इट विल डिवाइड टू प्रोड्यूस द वेंट्रल कैनाल सेल एंड द एग सेल। जिनके इसमें प्राइमरी कैनाल सेल जो है वो नेक कैनाल सेल्स के सेल प्रोड्यूस करेगा आर्चिगोनियम में, और जो वेंट्रल सेल है उसमें एक वेंट्रल कैनाल सेल बनाएगा और नीचे जो है वो एग सेल इसमें प्रोड्यूस करेगा। तो आर्चिगोनियम जो है इसकी डेवलपमेंट भी हमने पढ़ ली कि डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है। अब इसमें आर्चिगोनियम में एग जब मेच्योर हो जाता है और एंथ्रीडिया जो है उसमें एंथीरोजॉइड्स जब डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उसमें अब जो है वो नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। और जाइगोट जो है वो किस तरह से बनता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि मेल ब्रांच जो है उसके एपिकल एंड पर जो है वो रेन वाटर या ड्यू ड्रॉप्स जो हैं जब कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो जैकेट इनिशियल सेल जो है, जैकेट सेल जो हैं वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ओपर्कुलम जो एपिकल पार्ट में जो इसका रीजन प्रेजेंट होता है जो सेपरेट होता है और उससे बाहर निकलेंगे एंथीरोजॉइड्स, वो ओपन हो जाता है। और उसके बाद फिर एंथ्रीडियम जो है उससे एंथीरोजॉइड जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ऊपर वाले पार्ट में ओपर्कुलम जब ओपन होता है तो पोर डेवलप होता है, और एंड देन थ्रू दिस पोर द मेल स्पर्म्स और द एंथीरोजॉइड्स दे कम आउट इन अ मैस, ग्रुप की फॉर्म में बहुत सारे जो हैं वो इकट्ठे एक मैस में बाहर आ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर जो नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट होता है, ये मेच्योर होने पर आर्चिगोनियम के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये एक मिसलेजिनस सब्सटेंस जो है बना देते हैं, और ये मिसलेज जो है वो फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल हो जाता है, और स्वेल करने के बाद ये प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्चिगोनियम के नेक के अपर जो कवर सेल प्रेजेंट है उन पर, और उनको भी डिसइंटीग्रेट कर देता है। और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है वो जो मिसलेजिनस सब्सटेंस है, स्वेल्ड मिसलेजिनस सब्सटेंस जो है इसकी वजह से जो है वो मेल स्पर्म जो है वो
अट्रैक्ट होते हैं कीमोटैक्टिकली बिकॉज दिस कम्स आउट थ्रू द नेक रीजन ऑफ द आर्चिगोनियम, और एंथीरोजॉइड जो है वो स्विम करते हुए आर्चिगोनिया में की तरफ आते हैं और उसके बाद जो है वो एंटर होना शुरू हो जाते हैं, एंड वन ऑफ द एंथीरोजॉइड इट फर्टिलाइजेज द एग टू फॉर्म द जाइगोट। और जाइगोट जो है उसकी जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो फिर उससे एम्ब्रियो जो है बनना शुरू हो जाता है, जिस द एंथ्रीडियम, जिसमें मैस की फॉर्म में एंथीरोजॉइड जो है बाहर रिलीज होते हैं। आर्चिगोनियम जो है इसमें नेक रीजन जो है उसमें ये जो दोनों सेल है, वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जहाँ पर एक पैसेज बन जाता है। और एंथीरोजॉइड जो है वन ऑफ एंटर्ड इनटू दिस, एंड वन ऑफ द एंथीरोजॉइड इट फ्यूजेस द एग और द ओस्फेयर टू फॉर्म द जाइगोट। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। एंड हेयर दिस इज द एंड ऑफ द गेमीटोफाइट फेज और गेमीटोफाइट स्टेज। अब इसके बाद जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ जैसे ही जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसके साथ जो है वो वेंटर के इर्द गिर्द जो है जो टिश्यू प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है इट्स इनिशिएट्स और स्टार्ट्स द डिविजन्स इन द सेल्स ऑफ द वेंटर। आर्चिगोनियम के वेंटर रीजन में के सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं शीथ की फॉर्म में, और ये शीथ या प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज़ नोन एज द कैलिप्ट्रा। और कैलिप्ट्रा जो है ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है जो स्पोरोगोनियम बनाता है उसको जो है वो सराउंड करता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो इसको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज़ द फीमेल ब्रांच, और इसके ऊपर जो है वो पार्ट जहाँ पर आर्चिगोनियम जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ जो है प्रेजेंट है, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गई है और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है टू स्पोरोफाइट। और ये जो है वो स्पोरोफाइट की एनलार्जमेंट जो है वो उसके साथ साथ यहाँ पर जो सराउंडिंग टिश्यू है वेंटर के जो प्रेजेंट है, यहाँ से जो है वो डायग्राम एनलार्ज करके इसका पार्ट दिखाया गया है। सराउंडिंग टिश्यू ऑफ द वेंटर जो है इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस द प्रोटेक्टिव शीथ विच इज़ नोन एज द कैलिप्ट्रा, और ये कैलिप्ट्रा जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये इवन जब स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट कैप्सूल की डेवलपमेंट हो जाती है तो तब भी जो है ये कैलिप्ट्रा इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस द structure and development of the Antheridium and Archegonium in Funaria gametophyte plant. In the next lecture we will discuss the sporophyte which is produced by the zygote.